हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ 2 ओरेकल है उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन। फिर है द हीरोफांट। नेक्स्ट है द सन। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन। और फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं, बैक टू बैक सॉर्ड्स के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब ही है कि ये पर्सन किसी बात को तो लेके काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ पे जैसे ये पर्सन सभी सॉर्ड को नाव में रख के कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम क्लियरली इसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन के मन में जो भी ख्याल है, उनका मन तो काफी ज्यादा कर रहा है आपसे ये सब बातें डिस्कस करने का, या फिर आपको कुछ बातों को लेके ये एक्सप्लेनेशन भी देना चाहते हैं। ये आप दोनों की जिंदगी से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है। अगला कार्ड बताता है 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में काफी वक्त से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। जब इंसान दिल से काफी ज्यादा परेशानी महसूस करता है तो उसको रातों को नींद नहीं आती, या फिर चैन सुकून गायब है ऐसा लगने लगता है। वैसे ही हालत शायद काफी वक्त से इनकी हो रही है या हो चुकी है, और इनका मन यही है कि जब मैं बात करने जाऊंगा तो क्या सामने वाला पर्सन मेरा नजरिया समझ पाएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ क्या वो समझ पाएगा। ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड का। अगेन यहाँ पे जैसे हमने देखा एयर साइन है, हार्ट के ऊपर क्रॉस बना हुआ है और दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे दोनों साइड की तरफ है। मतलब उन्हें लगता है कि काफी वक्त से उन्होंने अपने दिल को रोक के रखा है आपसे बातचीत करने के लिए। शायद या तो आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में हैं, जिस वजह से ये अपनी बातें आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है जब सामने वाला पर्सन मेरी बात सुनने के लिए ही इंटरेस्टेड नहीं है तो कैसे मैं उसको कुछ बताऊंगा या फिर बताने की कोशिश करूंगा। फिर है द हीरोफांट। यहाँ पे 2 चाबियां है और ये दोनों भी हाथ जोड़ के इस पर्सन को कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे किसी भी हालत में आप हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दीजिए। ऐसा शायद ये इमेज देख के किसी को भी मन में ख्याल आ सकता है। तो वैसे ही ये पर्सन भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं मे भी आप भी थोड़ा जिंदगी से परेशान हो रहे हैं, या फिर आप दोनों की लव लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उस वजह से आपकी भी थोड़ी सी वैसी हालत हो रही है जैसी इनकी हालत हो रही है। तो कोई तो ऐसा पर्सन ये शायद सोच रहे हैं कि उस पर्सन से बात करके मे बी आप दोनों को अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है, या फिर वो पर्सन आप दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है अगर दोनों बातचीत नहीं कर रहे तो आपको भी शायद हो सकता है वो पर्सन जानते हैं, और इनको तो अच्छी तरीके से जानते ही है, और इन्हें यकीन है कि उस पर्सन की बात आप भी शायद नहीं टालेंगे जैसे ये नहीं टालते। फिर है द सन। ये ख्याल ही उनके दिल में थोड़ी सी खुशी महसूस करवा रहा है। यहाँ पे जैसे सूरज मुस्कुरा रहा है, वैसे ही इनको थोड़ा सा
रिलैक्स ज़रूर महसूस हो रहा है क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। ये रात के वक़्त को लेके कार्ड होता है कि स्लीपलेस नाइट्स को लेके ये एनर्जी है। और बिल्कुल नीचे वाला कार्ड बताता है कि जैसे सूरज की रोशनी में सब कुछ क्लियरली समझ में आता है, वैसे ही इनकी भी समझ में कुछ बातें आ रही हैं या आ चुकी हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन। अब इनको लग रहा है कि प्यार में जो भी ये महसूस कर रहे हैं वो दिल खोल के ये आपको बता सकते हैं या फिर इनको बताना ही चाहिए। तो एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को भी दर्शाते हैं, तो इनके मन में अगर यही डर था कि न जाने कैसे हो पाएगी दोबारा एक दूसरे के साथ रीयूनियन या फिर एक नई शुरुआत, तो उसका भी शायद कोई हल इनको मिल चुका है। और फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड। एक अलग ही दुनिया में ये जी रहे हैं और उनको पता है कि इस दुनिया में आप उनके साथ हमेशा हैं। मतलब एक इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा ये आपको अपने साथ हर सुख दुख में काउंट करते हैं और शायद आपका भी वही हाल है। बस दोनों एक दूसरे से दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, इस वजह से शायद एक दूसरे के बारे में फ़िक्र ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है ये भी परेशान है और आप भी परेशान हैं। टेकिंग शेल्टर, द आंसर आर विद इन। यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है। ये पर्सन जैसे ढूंढ रहा है कि रास्ता मुझे आगे बढ़ना तो है, लेकिन एक घर दिख रहा है तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक सकता हूँ, क्या पता मुझे थोड़ी पनाह मिल जाएगी और मेरा आगे का सफ़र आसान हो जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव चाहते हैं। मतलब ज़िंदगी की भागदौड़ में कहीं ना कहीं जो सुकून के पल गायब हो चुके हैं, उन पलों को जब ये महसूस करते हैं कि हाँ मुझे ये पल चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की बातें ज़रूर उनके मन में आ रही है या आ जाती है। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपांड्स। जब हम दिल से किसी को एक प्यार भरी नज़र से देख भी लेते हैं, जैसे हम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं या फिर हम कितने शुक्रगुजार हैं कि वो पर्सन हमारे लिए ये कुछ कर रहा है। छोटी छोटी बातें ही सही, जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और आपको अचानक से कोई चाय ला के हाथ में थमा दे, तो आपको यही लगता है कि इसने कितना बड़ा मेरा काम किया है। वैसे ही इन के भी मन में काफ़ी कुछ बातें चल रही है कि मुझे अपने दिल का जो भी हाल है वो बता देना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मुझे ज़िंदगी में स्ट्रेस गायब कितनी बार हुआ है, या फिर तुम्हारी सपोर्ट की वजह से मैं कितने प्रॉब्लम से डील कर पाया हूँ या कर रहा हूँ। फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला समझ रहे थे और उनको शायद इसी वजह से समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है या फिर कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन जब इंसान, जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन देख रहा है कि एक पीकॉक इसके साइड में है, मतलब ये एहसास ही होना कि कोई तो है जो हमें अकेलेपन में सपोर्ट करने के लिए है। भले ही वो पर ये एक बर्ड है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मैं अकेला तो नहीं हूँ। वैसे ही आप भले ही उनके साथ नहीं है, लेकिन आपके कांटेक्ट में ना होने के बावजूद भी आपकी जो एनर्जी वो महसूस कर रहे हैं, भले ही वो मैसेज के ज़रिए हो, कॉल के ज़रिए हो, बातचीत के ज़रिए हो, उनको ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि आप हैं उनके ज़िंदगी में हर सुख दुख में उनका सपोर्ट करने के लिए। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं और शायद आपसे दूर रह के ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस वजह से ये दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फेयरवेज प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजन। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और जैसे हर सफ़र की हम प्लानिंग तो करते ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट हमारा सफ़र उसी तरह से होगा। वैसे ही ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं। उनको भी पता है कि आगे भी शायद मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते मुसीबतें आ सकती है, लेकिन अब ये डर नहीं रहे हैं उन मुसीबतों का सामना करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है आप हैं उनके साथ। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम टू फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो आपसे अगर दूरियां इनको महसूस हो रही थी, तो जैसे ये ब्रिज क्रॉस करके ये पर्सन कहीं पे रीच आउट होने की कोशिश कर रहा है, इसके भी हाथ में एक लैंटर्न जैसा कुछ है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि अगर आप उनसे दूर है तो उनके सामने भी तो कोई ना कोई रास्ता है आपसे कनेक्ट होने का और अपनी निगेटिविटी को दूर करके आपसे दोबारा कनेक्ट होने का। तो बस वही रास्ता अपना के आपसे कनेक्ट होने की चाहत इनके मन में है। और फाइनल कार्ड है वाइज लीडर, यू आर अ बीकॉन फॉर अदर्स। तो अपनी ज़िंदगी की बागडोर जब इंसान खुद अपने हाथ में ले लेता है, तो उसको यही लगता है कि हाँ अब मुझे रास्ता क्लियर नज़र आ रहा है, या फिर बाकी लोगों को भी मैं बता सकता हूँ क्लियरली मुझे जाना कहाँ है।
तो थोड़ा जो कॉन्फिडेंस ये लूज कर रहे थे, उस कॉन्फिडेंस को दोबारा इन्होंने हासिल कर लिया है। शायद आपके साथ को महसूस करने की वजह से ही ये अकेलेपन की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। फिर है कनेक्ट। आई क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन विद द इम्पोर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। तो जैसे हीरोफन के कार्ड में हमने देखा, ये उन्हीं लोगों से कनेक्ट होना पसंद करते हैं जिनसे इनकी अच्छी खासी बनते हैं, और शायद गिने चुने लोग ही हैं जिनसे ये अपने लाइफ को लेके कुछ डिस्कशन करते हैं, जिनमें से शायद आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है और इसीलिए इनका मन आज आपसे कनेक्ट होने का काफ़ी ज़्यादा है। ट्रांजिशन। While I sleep, I move from the old to the new with great ease. तो सपना जब ये देखने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जब भी रात को ये सोने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस उनको महसूस होते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। और कई बार इंसान को वो बदलाव जब महसूस होता है और इंसान खुद उस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट में इसलिए जीने लगता है, क्योंकि थोड़ा परेशानी ज़्यादा सताती है कि पता नहीं अब क्या होगा। वैसे ही थोड़ी सी इनकी भी हालत हो रही है। आने वाली ज़िंदगी को लेके एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं, या फिर थोड़ी फिक्र कह सकते हैं, थोड़ा एक उलझन भरा एक माहौल कह सकते हैं, जिस वजह से ऐसी उनकी हालत हो रही है। लेकिन उनको पता है कि ये टेम्पररी फेज है, इससे भी ये निकल जाएंगे। लेट गो। आई एम अ काइंड ऑफ माई सेल्फ एंड शेयर माई ब्यूटी विद दोज अराउंड मी। आई लेट गो ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो अपने आप को काफी ज्यादा ब्लेम करते रहते हैं, मतलब जब रिजल्ट इनके मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता तो ये दूसरों की बजाय खुद को दोष देने लगते हैं, और इसी वजह से ये हद से ज्यादा परेशान होते हैं। शायद आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस वजह से आप उनको हमेशा मोटिवेट करते आए हैं। फिर है मैसेजेस। आई एम रिसीविंग पावरफुल मैसेज फ्रॉम माई गाइड्स राइट नाउ। आई ट्रस्ट माई फीलिंग्स। तो आपके शायद पुराने मैसेजेस ये पढ़ रहे हैं और उनका मन यही कर रहा है कि यही है वो पर्सन जिससे मुझे कनेक्ट होना चाहिए, या फिर इसके सामने सब कुछ बातें क्लियर करनी चाहिए। डिवाइन ड्रीम। आई एम डिवाइनली गाइडेड। माई इंट्यूशन शोज मी द वे थ्रू माई ड्रीमिंग वर्ल्ड। तो डिवाइन कहीं ना कहीं आप दोनों को एक करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि कुछ इंट्यूशंस ये दिल से महसूस कर रहे हैं और उनको यही लग रहा है कि यही वो दुनिया है जिसमें मुझे कदम रखना है, या फिर यही वो दुनिया है जो मुझे अपने सपनों तक लेके जाएगी। ऑलरेडी हमने वर्ल्ड का कार्ड भी देखा ही है। नेक्स्ट है टाइमिंग। द टाइमिंग इज जस्ट राइट फॉर माई ड्रीम्स, डिजायर्स एंड गोल्स टू मैनिफेस्ट। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि सही वक्त पे जैसे हम सोचते हैं कि कुछ सपने साकार हो जाएंगे, या फिर हमारी चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी, या फिर जो गोल हमने सेट किया है उसको हम पा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैनिफेस्टेशन भी जरूरी होता है, मतलब पूरी तरह से उस सपने को पाने को या फिर हासिल करने को जो एक आप कह सकते हैं तैयारियां होती है, या फिर एक माइंडसेट होता है, वो भी जरूरी होता है। तो उसी माइंडसेट को लेके भी ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है लव। माई हार्ट इज ओपन टू लव एज इट मैनिफेस्ट इन टू द वर्ल्ड। तो इनकी दुनिया में सिर्फ प्यार की कमी है, और इनको पता है कि ये जो वर्ल्ड का कार्ड हमने देखा वही इनका सपनों का एक छोटा सा आप कह सकते हैं अलग दुनिया का एक फेज है, जिसमें ये जल्द से जल्द कदम रखना चाहते हैं। क्योंकि सच्चे दिल से जब भी ये पर्सन प्यार की एनर्जी में कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर प्यार की एनर्जी को लेके सोचने लगते हैं, तो उनको आपकी कमी जरूर महसूस होती है, और उनको एहसास ये जरूर होता है कि आप ही के साथ ये उन खुशियों को पा सकते हैं जिन खुशियों के बारे में ये चाहत कर रहे हैं, या जो इनकी चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।